यस। अपने बेटा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था nth फ्रिंज है उसकी सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस क्या है वो अपने क्लियर कर दिया था। आज अपन देखेंगे फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ को अपन बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये YDSC सेटअप है, ये स्क्रीन है। यहाँ से हम कह रहे कि ये सेंट्रल पॉइंट है, डिस्टेंस y n ब्राइट डार्क फ्रिंज है, ये y n-1 डार्क फ्रिंज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन कह रहे कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगा। अगर मुझे डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करना है तो मैं ये कह सकता हूँ, ये सपोज यहाँ से y nth ब्राइट है, ये y nth ब्राइट है, इसको अपने का y n-1 ब्राइट और ये अपन कह रहे कि डार्क फ्रिंज की विड्थ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज अपने को फाइंड करना है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बेटा, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे अपन कहेंगे बीटा ब्राइट। और बीटा ब्राइट किसके इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच में होगा, y nth डार्क माइनस y n-1 डार्क, इसके बीच की डिस्टेंस वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि nth ब्राइट डार्क वो होगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D के इक्वल होगा माइनस 2n-1 -1 और ये अपने पास लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D के इक्वल है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला लैम्डा D/D। तो ब्राइट फ्रिंज है उसकी जो विड्थ है वो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के इक्वल होगा, जहाँ पर कैपिटल D स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है और स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। अगर अपन ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंज की विड्थ देखें, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में होगा। तो बीटा डार्क उसको अपन लिख सकते हैं y nth ब्राइट माइनस y n-1 ब्राइट। अभी अपन कहेंगे nth ब्राइट को अपने लिखा n लैम्डा D/D और n-1 को हम लिखेंगे n-1 लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। यहाँ से बेटा अपने को मिल रहा है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये अपन कह रहे डार्क फ्रिंज की विड्थ है बीटा डार्क, ये बीटा ब्राइट की। तो फ्रिंज विड्थ ब्राइट और डार्क लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d के डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज वो कितना होता है, तो सॉरी डार्क फ्रिंज 2n-1 लैम्डा D/2D और अपन कह रहे कि n-1 तो n की जगह n-1 रख दिया तो 2 इंटू n-1 -1 लैम्डा कैपिटल D/2D। इसको सॉल्व किया तो लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d हुआ। अभी हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए, ये डार्क फ्रिंज है इसकी विड्थ। तो डार्क फ्रिंज दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में है, तो ये मैंने कहा अगर nth ब्राइट है तो ये n-1 ब्राइट है और उसके बीच की डिस्टेंस वो अपन कह रहे कि डार्क फ्रिंज की विड्थ होगा। तो बीटा डार्क को हमने लिखा y nth ब्राइट माइनस y n-1 ब्राइट और nth ब्राइट की डिस्टेंस हमने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया था n लैम्डा कैपिटल D/D और n-1 के लिए n-1 लैम्डा D/D। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d के इक्वल है। मतलब इससे अपने को ये पता चल रहा है कि फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए सेम है। इस यहाँ से बेटा अपने को मिला कि बीटा
ब्राइट ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की बात करें या डार्क फ्रिंज की विड्थ की बात करें, दोनों विड्थ बेटा सेम रहेगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अभी अपन ये याद रखेंगे कि जब भी फ्रिंज विड्थ की बात करें तो वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ब्राइट और डार्क दोनों सेम विड्थ होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि एक नोट करके बेटा अपन लिखेंगे, इफ YDSC setup placed in a water or liquid, if whole YDSC setup placed in water or liquid, then the fringe width then fringe width बीटा वो क्या होगा, मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ लैम्डा मीडियम डी बाई डी। मीडियम के अंदर हमें पता है कि वेवलेंथ चेंज होता है, और वेवलेंथ को बेटा अपन लिखेंगे लैम्डा डी अपॉन म्यू इंटू डी। और ये अपन कह रहे कि इसका फॉर्मूला होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ एयर में फ्रिंज विड्थ का 1 म्यू टाइम्स होगा, बीटा बाई म्यू के इक्वल होगा। कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई रिलेशन नहीं है, पर अपन कहेंगे बीटा बाई म्यू का इक्वल होगा। Done, sir. अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लास स्लैब ऑन द फ्रिंज विड्थ, सॉरी ऑन द फ्रिंजेस, फ्रिंजेस में ग्लास स्लैब का क्या इफेक्ट होगा वो अपन देखेंगे। ये सपोज अपने पास एक YDSC सेटअप है, ये स्क्रीन है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। सपोज अपन कह रहे हैं कि ये P पॉइंट पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कहेंगे इस टाइप से इसका इंटेंसिटी पैटर्न है। अभी अपन कह रहे कि S1 सोर्स है, ये S2 है, ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि कैपिटल D के इक्वल है, ये डिस्टेंस X1 ये X2 है, और स्लिट 1 के पाथ में एक T थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लिट रखी, और अपने को फाइंड करना है इसका पाथ डिफरेंस। ये अपन करें कि डिस्टेंस क्या है, डी के इक्वल है, एंगल अपन देखे बेटा ये एंगल थीटा के इक्वल है। अभी देखो पाथ डिफरेंस कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो पाथ डिफरेंस के लिए अपन कह रहे हैं कि फर्स्ट S2P बेटा माइनस S1P। अभी देखो S1P और जो म्यू है वो बेटा इसका ऑप्टिकल पाथ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टी को सब्ट्रैक्ट किया वैक्यूम वाला और वैक्यूम की जगह ऑप्टिकल पाथ ऐड कर दिया, तो प्लस म्यू टी। तो डेल्टा एक्स को अपन लिखेंगे S2P माइनस बेटा S1P माइनस अपन करें कि म्यू -1 इंटू टी के इक्वल हो, डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P बेटा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, ये हमने लिखा म्यू -1 इंटू टी, और डेल्टा एक्स डी साइन थीटा को अपन कह सकते हैं डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी म्यू -1 इंटू टी के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि इफ एट पॉइंट पी nth ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड,
एंड ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म। अगर अपन कह रहे हैं nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो क्या कंडीशन होगा बेटा? तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स को अपन कहेंगे एन लैम्डा पार डिफरेंस डी बाई एन अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी बेटा, और वाई एन उसको हम लिखेंगे एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस बेटा म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अभी देखो, जब अपन कह रहे कि ये थिकनेस नहीं था तो अपन कह रहे कि डिस्टेंस केवल यही था एन लैम्डा डी बाई डी, ये बेटा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्लैब रखने पर जो फ्रिंज है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। और कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो रही है, वो अपने पास है म्यू माइनस वन टी डी बाई डी। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला वाई एन दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई डी प्लस बेटा म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। ये जो डिस्टेंस है वो शिफ्टिंग है। तो अगर अपन कहेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज विड्थ, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज फ्रिंजेज, तो फ्रिंजेज के अंदर जो शिफ्टिंग डेल्टा है वो होगा म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल होगा। ये बेटा शिफ्टिंग का फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अगर अपन कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग पूछा जाए बेटा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग क्या है, तो एन इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे डेल्टा अपॉन फ्रिंज विड्थ बेटा। तो ये अपने पास म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बेटा, बीटा को अपन लिख सकते हैं लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो जो एन है वो हमें मिला म्यू माइनस वन टी अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग होगा। अगर अपन कह रहे हैं इसमें देखो फ्रिंज किधर शिफ्ट हो रही है, तो इसमें अपन नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे। अगर अपन कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, ये हम कह रहे हैं कि ऐसे सोर्स S1 है, ये S2 है, और ये बेटा अपन कह रहे कि स्क्रीन है, इसका मिडल पॉइंट है। अगर हम S1 के पाथ में स्लिट रखा तो शिफ्टिंग ऊपर होगा, मतलब सेंट्रल प्लेन से दूर शिफ्ट होगा। एक्स्ट्रा म्यू माइनस वन टी डी बाई डी एड हुआ। सेकेंड, अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से हैं और S2 के पाथ में बेटा अपने स्लिट को रखा, ये जैसे अपन कह रहे S2 है और उसके पाथ में अपन रखे ये S1 हो गया, ये अपन करके S2 है, और S2 के पाथ में अगर स्लिट को रखेंगे तो टुवार्ड्स सेंट्रल पॉइंट अपन कह रहे कि फ्रिंजेस शिफ्ट होगी। तो सॉल्व करेंगे, हुआ बेटा। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा अपने को पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। पार्ट डिफरेंस में अपन कहेंगे कि डेल्टा एक्स बेटा उसको अपन कहेंगे S2P माइनस बेटा T2, और T2 की जगह ऑप्टिकल पाथ ऐड करना म्यू टू T2 माइनस बेटा S1P, S1P में से T1 को सब्ट्रैक्ट करना है, T1 की जगह ऑप्टिकल पाथ ऐड करना म्यू वन T1। तो यहाँ से हमें मिला S2P माइनस S1P बेटा एन प्लस म्यू टू माइनस वन इंटू T2 बेटा माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू T1, और ये अपन कह रहे कि डेल्टा एक्स। अभी अपन कह रहे हैं कि फॉर सेंट्रल फ्रिंज बेटा, तो सेंट्रल फ्रिंज के डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, और सेंट्रल फ्रिंज ओ पॉइंट पे बन रही है तो S2P माइनस S1P वो भी जीरो होगा। तो यहाँ से हमें मिला म्यू टू माइनस वन, ये बेटा अपन कह रहे कि T2 इक्वल्स टू म्यू वन माइनस वन इंटू T1 बेटा। तो यहाँ से T2 बाई T1 इक्वल्स टू म्यू वन माइनस वन अपॉन बेटा म्यू टू माइनस वन के इक्वल होगा। T2 बाई T1 इक्वल्स टू म्यू वन
-1/(-2 - 1) होगा। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। डन सर। यस, अभी बेटा अपन कह रहे कि कुछ और पॉइंट्स अपन कह रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने को हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट अपन कह रहे अगर हम ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करें बेटा, ऑब्लिक इंसिडेंस एंड ऑब्लिक इंसिडेंस में अपन कह रहे कि ये जैसे वाईडी एफसी सेटअप है, ये स्क्रीन है। हम कह रहे कि किसी एंगल बेटा अपन कह रहे कि 5 पर इंसिडेंट हो रही है रे, और इस पॉइंट पे अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। ये सपोज अपन कह रहे कि ये एंगल अपन कह रहे कि फाई है और ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस डी है, और इसके लिए बेटा अपने को पाथ डिफरेंस फाइंड करना। ये रे ऐसे आ रही है और फिर इस पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से बेटा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। एक परपेंडिकुलर बेटा यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट सपोज अपन कह रहे कि एम है, ये S1 है, ये S2 है, और ये अपन कह रहे कि N है। हमें बेटा पाथ डिफरेंस फाइंड करना। ये फाई है, 90 माइनस फाई, तो ये एंगल क्या होगा फाई। ये थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा थीटा। तो जो MS2 ये होगा D साइन फाई, और S2N ये होगा D साइन थीटा। हमें बेटा पाथ डिफरेंस चाहिए, और पाथ डिफरेंस को अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एम, ये बेटा हमने कहा S2 प्लस S2P। पहले बेटा आपने कहा इस M पॉइंट से S2 तक डिस्टेंस, फिर S2 से P तक डिस्टेंस, माइनस S1P। तो ये अपने पास है MS2 प्लस बेटा S2P माइनस S1P, ये इसका टोटल पाथ डिफरेंस होगा। अब बेटा अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे, तो देखो क्या मिल रहा है। हमने कहा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू MS2, वो मिला D साइन फाइव बेटा, प्लस S2P माइनस S1P D साइन थीटा के इक्वल होगा। मीन्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू D साइन फाइव माइनस प्लस D साइन थीटा को अपन D बाई एन अपॉन कैपिटल D भी लिख सकते हैं। अगर अपन कह रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस वाई एन है, तो हम इसको D साइन थीटा को D बाई एन अपॉन कैपिटल D भी लिख सकते हैं। ये अपन कह रहे कि टोटल पाथ डिफरेंस है। डन सर।
सेकेंड बेटा इसी के अंदर सेकेंड अपन देख रहे हैं कि अगर ये अपने पास YDSC सेटअप है, ये स्क्रीन है, अभी अपन कह रहे कि इस टाइप से रे इंसिडेंट हो रही है, तो बेटा इस P पॉइंट पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि फाई है, ये एंगल थीटा है, और अपने को पाथ डिफरेंस फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर बेटा यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल बेटा अपने पास कितना होगा फाई, ये एंगल कितना होगा बेटा थीटा, ये डिस्टेंस कितना है d साइन थीटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा d साइन फाइव बेटा। क्लियर। इस पॉइंट को अपने का n, ये S1 है, ये S2 है, ये बेटा n, और ये d के इक्वल है। अपन कह रहे हैं ये डिस्टेंस कैपिटल D है और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, और पाथ डिफरेंस के लिए बेटा अपन कहेंगे कि डेल्टा x इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लिखेंगे m S2 S1 प्लस S1 इंटू पी, फिर माइनस ये बेटा आपने लिखा S2P, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं M S1 माइनस S2P माइनस S1P, और यहाँ पे अपन कहेंगे M S1 की वैल्यू क्या है, तो ये अपने पास है d साइन फाइव, और इसको अपन लिख सकते हैं d साइन थीटा। ये अपन कह रहे कि डेल्टा x है, तो डेल्टा x बेटा अपने को मिला d साइन फाइव माइनस d बाई n अपॉन कैपिटल D। ये अगर हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x, और डेल्टा x को अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा x को बेटा अपन लिख सकते हैं डेल्टा x इक्वल्स टू S2P बेटा माइनस S1P। ये बेटा डिस्टेंस d है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो अपन कह रहे किसका पाथ डिफरेंस होगा, और ये किसके इक्वल मिलेगा d cos थीटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि डेल्टा x इस सिचुएशन में बेटा क्या होगा d cos थीटा के इक्वल होगा, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा, डेल्टा x इक्वल्स टू d cos थीटा। अच्छा। केस टू बेटा, केस टू में अपन कह रहे जैसे अभी हमने केस देखा था, इस टाइप से अपन कह रहे कि सोर्स और स्क्रीन परपेंडिकुलर है, और फिर अपने को पूछा जाए ये S2 है, ये बेटा S1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा d है, और यहाँ पे अगर फ्रिंजेस पूछा जाए तो फ्रिंजेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा बेटा। कैसी फ्रिंजेस होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये फ्रिंजेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इक्वल होगी।
आंसर। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट। ये सभी अपन कह रहे कि पॉइंट के फॉर्म में अपने को पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में। यहाँ पे अपन पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ड्यू टू interference due to mixture of monochromatic monochromatic light mixture of monochromatic lights। अपन कह रहे मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का मिक्सचर कैसे, जैसे अपन कह रहे कि लेट लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर प्रोड्यूस द interference on the screen on the YDAC screen, then if n1 bright fringe n1 bright fringe of lambda 1 coincide with n2 bright fringe n2 bright fringe of lambda 2, then हम यहाँ पे कहेंगे y n1 इक्वल्स टू y n2 के इक्वल होगा। y n1 को अपन क्या लिखेंगे, n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन बटा स्मॉल d इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इस यहाँ से हम कह सकते हैं n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। मीन्स यहाँ से n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 के इक्वल होगा। अभी देखो इसमें कैसे अपन फाइंड करेंगे कि कौन सी वेवलेंथ की कौन सी फ्रिंज आपस में कोइंसाइड करेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लैम्डा 1 वो अपन कह रहे हैं 5200 एंगस्ट्रॉम है, और लैम्डा 2 वो 6500 एंगस्ट्रॉम है। तो n1 अपॉन n2 वो क्या था, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, इससे अपने को मिला 6500 अपॉन 5200, और ये बेटा अपने को मिला 5/4। मतलब n1 और n2 की अगर अपन बात करें, अगर n1 की फिफ्थ है तो n2 कौन सी होगी, फोर्थ फ्रेम। अगर ये बेटा 10 है तो ये कितना होगा 8, ये अपने पास 15 तो ये कितना होगा 12। मतलब पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, ये पेयर के फॉर्म में अपन करें कि एक दूसरे पे कॉन्साइड होगी। इंटरफेरेंस ड्यू टू वाइट लाइट इंटरफेरेंस ड्यू टू वाइट लाइट। वाइट लाइट के कारण अपन करें कि इंटरफेरेंस क्या होगा वो अपन देखते हैं। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे interference due to white light when we use white light in YDSC instead of monochromatic light monochromatic light then the central fringe will be
white, central fringe will be white, but central fringe will be white, but fringes remaining fringes will be colorful. Remaining fringes will be colorful and with decreasing intensity. With decreasing intensity, उनकी इंटेंसिटी अपन कह रहे कि डिक्रीज होगी. With increasing intensity or decreasing intensity using white light source. इसकी एडवांटेज क्या है? Using white light source we can locate the position of central maxima होता. हम सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. पैटर्न कैसा होगा? अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से पैटर्न की हम बात करें बेटा, ये अपन कह रहे कि सेंट्रल रेंज है और धीरे धीरे बेटा अपन कह रहे कि ऐसे इंटेंसिटी कलरफुल होगा. ये वाइट होगा, ये वाइट. बाकी अपन कह रहे कलरफुल में वॉयलेट से स्टार्ट होगा. वॉयलेट है, फिर बेटा इंडिगो है, फिर अपन कह रहे कि रेड को अप्रोच करेगा. क्योंकि वाइट लाइट में अपन कह रहे फर्स्ट कलर कौन सा होता है? वॉयलेट है ना, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम, रेड की ज़्यादा. Answer. नेक्स्ट बेटा अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस बाय फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म तो थिन प्रिज्म होते हैं, उसको बैक टू बैक अपन कनेक्ट करके इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे. ये जैसे हम कह रहे कि एक थिन प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म ये है, ये अपन कह रहे कि एक सोर्स है. यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक सोर्स है, सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद में इस टाइप से डेविएट हो रही है. ये अपन कह रहे कि डेविएट हो रही है, यहाँ से ये लाइट यहाँ से आती हुई दिखेगी. और इसको अपन कह रहे, इसको अपने यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये लाइट रे यहाँ से आती हुई दिखेगी और इस पॉइंट से ये लाइट रे ऐसे जाएगी, यहाँ पे अपन कह रहे कि इस पॉइंट से आ रही है और स्क्रीन पे अपन कह रहे कि इस टाइप से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा. ये अपन कह रहे कि एक वर्चुअल सोर्स S1 बन गया, ये अपन कह रहे कि S2 है और इस टाइप से अपन कह रहे दोनों सोर्स से आने वाली रे वो कोहेरेंट होगी. तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये रे है, इस टाइप से बेटा ये डेविएशन डेल्टा है, तो
कह सकते हैं कि ये भी एंगल अपने पास डेल्टा होगा, ये डेल्टा है तो ये भी एंगल डेल्टा है। ठीक है, तो ये भी बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा है, ये अपन कह रहे कि डेल्टा है। ये डिस्टेंस बेटा कितना है, ए के इक्वल है, और ये डिस्टेंस कितना है, बी के इक्वल है। यहाँ पे बेटा दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी के इक्वल है, इसका प्रिज्मा एंगल ए के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म का सेटअप है, ये स्क्रीन है। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे इसमें फ्रिंज विड्थ बेटा मोस्टली पूछा जाता है कि फ्रिंज विड्थ कितना होगा। हालांकि बेटा ये बोर्ड में नहीं है, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म बोर्ड में मेंशन नहीं है ना, कंपटीशन में भी वैसे मेंशन नहीं है, बट कभी कभार हो सकता है कि पूछ ले। तो फ्रिंज विड्थ को बेटा अपन कहेंगे बीटा, और बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे अपन करें लैम्डा, कैपिटल डी को बेटा अपने ए प्लस बी लिख दिया, स्मॉल डी बेटा अपने को फाइंड करना। तो स्मॉल डी कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन वो होता है ए म्यू माइनस वन, और उसको हम लिख सकते हैं डी बाई टू, और ये बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस। तो ए की वैल्यू हमें मिला टू कैपिटल ए स्मॉल ए म्यू माइनस वन के इक्वल होगा। यहाँ पे ए है वो बेटा प्रिज्मा एंगल है, ए क्या है, प्रिज्मा एंगल, और ये वैल्यू रखेंगे तो फ्रिंज विड्थ अपने को मिला लैम्डा ए प्लस बी अपॉन बेटा टू कैपिटल ए स्मॉल ए म्यू माइनस वन के इक्वल होगा। ये इसका फ्रिंज विड्थ है। ये भी अपन कह रहे कि थिन प्रिज्मा है। अभी तो अपन कह रहे एक सोर्स रखा, इस सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट जब जाती है थिन प्रिज्मा तो डेविएट हुई, ये लाइट डेविएट हुई, यहाँ से ये लाइट इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, तो ये एज ए वर्चुअल सोर्स होगा। इससे अपन कह रहे कि ये भी लाइट यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो अपन कह रहे कि वर्चुअल सोर्स है। तो S1 और S2 जो S सोर्स है रियल, उसका अपन कह रहे कि वर्चुअल सोर्स है। तो S1 S2 वर्चुअल सोर्स है, और उसके कारण अपन कह रहे हैं कि ये दो कोहेरेंट सोर्स हो गया S1 और S2, और उसके कारण इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। हमने केवल 4 वेव बनाई है, बाकी अपन कह रहे इनफाइनाइट वेव ऐसे जाएगी, इस टाइप से इनफाइनाइट वेव्स होगी, है ना। और इनफाइनाइट वेव्स है तो ये सभी अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी। ओके सर। लॉयड्स मिरर से किस टाइप से अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक सोर्स है, सपोज लाइट यहाँ से आ रही है, ये बेटा ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये अपन कह रहे कि यहाँ पे इंसिडेंट हुई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये दोनों रे जो है यहाँ से आती हुई दिख रही है, ये बेटा अपन कह रहे कि सपोज इसकी हाइट एच है बेटा, इसकी हाइट अपन कह रहे कि एच है, तो इसकी भी हाइट क्या होगा बेटा, एच होगा। ये रियल सोर्स है, और ये अपन कह रहे कि इसका वर्चुअल सोर्स बना, और दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली रे आपस में स्क्रीन पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी। अभी अपन कह रहे कि ये मिरर है, ये यहाँ पे मिरर है। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बेटा कि जो सेंट्रल फ्रिंज है, ये जैसे अपन कह रहे कि डिस्टेंस ये ए है बेटा, ये डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि बी के इक्वल है। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो वहाँ पे अपन कह रहे कि हमेशा मिनिमा मिलेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सेंट्रल फ्रिंज is always minima, सेंट्रल फ्रिंज ऑलवेज मिनिमा। अपन कह रहे कि सेंट्रल फ्रिंज हमेशा मिनिमा बनेगी। और यहाँ पे अपन कह रहे फ्रिंज विड्थ की बात करें तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होगा, इसको अपन कहेंगे लैम्डा, डी को अपने लिखा ए प्लस बी, और स्मॉल डी बेटा 2h के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका फ्रिंज विड्थ है।
फर्स्ट केस बेटा अपन देखेंगे इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड वेव, और सेकेंड अपन देखेंगे इंटरफेरेंस इन रिफ्रैक्टेड केस। यहाँ पे बेटा अपन देखेंगे इसमें डायरेक्टली कंडीशन हम देखेंगे क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, तो अपने को डायरेक्शन कंडीशन याद है तो भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं केस वन, और केस वन में अपन कह रहे हैं इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड वेव, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव्स में बेटा इंटरफेरेंस में अपन देखेंगे कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन कहेंगे टू म्यू टी, ये बेटा अपन कह रहे कि कॉस आर इक्वल्स टू टू एन, और ये बेटा अपन कह रहे कि टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू के इक्वल होगा। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन है। एन की वैल्यू बेटा अपन देखें तो एन अपन कह रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन अप टू इन्फिनिटी। अगर अपन देखें सेकेंड कंडीशन फॉर, इसमें जस्ट बेटा रिवर्स कंडीशन है, जो डिस्ट्रक्टिव की है वो कंस्ट्रक्टिव में बन रहा है। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा बेटा टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा के इक्वल होगा, और एन की वैल्यू ये बेटा अपन कहेंगे वन टू अप टू इन्फिनिटी होगा। वन से अपन कह रहे कि स्टार्ट होगा। अभी अपन कह रहे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस बेटा, इसी के अंदर फॉर नोट करके अपन लिख रहे हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है इसका मतलब बेटा आर क्या होगा, 0 डिग्री। आर 0 है तो कॉस आर उसको अपन क्या लिखेंगे 1, कॉस आर की वैल्यू 1 है, तो ये बेटा अपने को मिला टू म्यू टी इक्वल्स टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। ये किसके लिए होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव। कॉस आर को सिंपल 1 रखना दोनों केस में। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा, अगर अपन कह रहे हैं टू म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा, और वो किसके लिए होगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टू म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा के इक्वल। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं केस टू। केस टू में अपन देख रहे हैं इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड वेव्स, इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड वेव्स। अगर ट्रांसमिटेड वेव्स की अगर हम बात करें तो उसमें बेटा हम बात करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें बेटा सेम कंडीशन होगी, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा के इक्वल होगा। एंड अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम कहेंगे टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू टू
एन माइनस वन लैम्डा बाई टू के इक्वल होगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इसमें बेटा अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में अपन कहेंगे कॉस आर, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगा और उसको हम लिख सकते हैं 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा, और वो किसके इक्वल होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2 एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, और वो किसके लिए होगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो हम कह सकते हैं 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2 एन प्लस वन लैम्डा बाई टू के इक्वल होगा। जो रिफ्लेक्टिव वेव में कंडीशन था वही कंडीशन बेटा यहाँ पर भी मिल रहा है, 2n+1 लैम्डा बाई टू। अगर अपन बात करें कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो 2 म्यू टी, सॉरी डेल्टा एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 एन माइनस वन लैम्डा बाई टू होगा, 2 एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। और डेल्टा एक्स क्या था, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू 2 एन माइनस वन, और ये लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बाई टू से लैम्डा बाई टू कैंसिल आउट, तो क्या कंडीशन मिला, 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन की वैल्यू यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 अप टू इंफिनिटी।